I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इंडियन रेलवे के ऊपर है, फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल इन इंडिया। फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन रेलवे है वो मॉडर्न होने वाला है। उसमें बहुत सारे ट्रेन्स हैं जो मॉडर्न हो जाएंगी। जो रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन न्यू बनेंगी जो मॉडर्न होंगी, और ये मॉडर्न रेल को देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के एंड में दूंगा। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? इतना बड़ा ब्रिज, ओ भाई साहब। अच्छा, ये रेलवे ब्रिज है, वो भी इंडिया में। सही बात है यार। मैं बात कर रही हूँ भाई इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। भाई साहब, Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. भाई साहब, प्राउडली इंडियन। इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, न कहीं बैठने की व्यवस्था, न खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। यस, सही बात है। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? मॉडर्न रेलवे, अरे भाई साहब, चमकदार मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। रॉकेट है, रॉकेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। वंदे भारत तो अभी चल ही रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। भाई साहब, चमकदार। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम बहुत बड़ी बात है यार। भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का।
अच्छा भाई साहब। नए स्टेशन पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। राइट। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्विलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हील चेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का भाई साहब होटल की तरह दिख रहा है ये स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी, और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। सही है यार, देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है, तो अच्छा है, काफी अच्छा है। राइट। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ वाह! संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अरे वाह, सोलर एनर्जी है यार, सही बात है। अब चलते हैं भाई। इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। सही बात है, वंदे भारत तो यार उसका बात ही अलग है। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन, जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। एयरपोर्ट वाली सर्विस है। वंदे भारत देश की खाना वगैरह भी है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एग्जेम्पलीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। ये ट्रेन है स्लीक, मेड, सबसे बड़ी बात यही है, ये मेड इन इंडिया, और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और एमिनिटीज टू इट्स पैसेंजर्स। अब ये सब आप देखकर तो समझ ही गए। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। वाह मोदी मल्टीपल जी, चेक वाह। पॉइंट्स ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी, दैट टू इन जस्ट 14 पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का।
बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विस फॉर्म है पूरा, वो भी आधे दाम। आई वुड से एवरीवन इज टोटली वर्थ इट। बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोज भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। राइट, तो पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं, फुल ऑटोमेटिक है, आराम से जा रहे हैं और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब आप मिरर के साइड भी उसको घुमा सकते हो। serving tea which is the Chayos wala tea and that is also very good. बदल रहा है इंडियन भारत। मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इसका मतलब कि ट्रेन सब कोल वो जमाना खत्म, बल्कि कोयला से जो चलता था। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सही बात है, राइट। 2014 से 2023 तक 38,650 kilometers have been electrified और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% रेलवे लाइनें अब इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया अब पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, यूएसए एंड रशिया। जहां वंदे भारत हमारी इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन्स अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। सही है भाई, सही है। अब इंडिया वो पुराना वाला इंडिया नहीं रहा, ये मॉडर्न इंडिया है। मेट्रोस थी 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है और यहाँ भी भारत कुछ पीछे नहीं। मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और यूएसए। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फाइनली गाइस वीडियो है खत्म। ये वीडियो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि बीइंग इंडियन, मतलब अगर आप इंडिया से हो तो आपको सच में ये वीडियो देख के आपको प्राउड फील होगा कि जैसे जैसे अभी ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये ज़माना घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा भारत जो है वो मतलब यहाँ से अब सीधा यहाँ पहुँचने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये करामात सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को ही जाता है, ये नरेंद्र मोदी को। और देखो दोस्तों, हम जो जितने भी टैक्स देते हैं, ये हाँ देखो, हम जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस अपने ईमानदारी से हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो अब फाइनली अब ये टैक्स जो है वो हमारी सुविधा में ये लगने जा रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उन टैक्स से हमें सुविधा का चीज़ हमें मिलने जा रहा है। नहीं तो यही पहले का जो ट्रेन था, अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर इंडिया से देख रहे हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो पहले का जो ट्रेन था उन सब में तो ट्रैवल मतलब ना के बराबर ही, मतलब आप सोचो ही मत, आप सोचो ही मत कि मुझे ट्रैवल मुझे करना है ट्रेन में, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी भीड़। अगर आप 3rd AC का भी टिकट लेते हो तो जनरल वाले आके वहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब ये पूरा ही मॉडर्न तरीके से अब ये काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आने वाले समय में ये पूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये मतलब इलेक्ट्रिक से चलने लगेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है।
धीरे धीरे करके रेलवेज ने अपना रेट है वो बहुत ज़्यादा वो बढ़ा दिया है, लेकिन उसमें आपको सुविधा भी बहुत मिल रही है। जैसे कि ये वंदे भारत जो ट्रेन है उसका टिकट थोड़ा सा नॉमिनली है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उसमें आपको सुविधा भी बहुत कुछ मिलती है। अब पहले हम सिर्फ ट्रैवल करते थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अब है कि अब हम जो ट्रेन की जो जर्नी है अब हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। पूरी सीट पूरा ऑटोमेटिक ही घूम रही है, बहुत अच्छा लगा ये देख के। सो फ्रेंड्स, बहुत कुछ है, जैसे इतने बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं वो भी पूरे हाईफाई तरीके से, साफ सफाई, फूड का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम, मतलब पानी वगैरह बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा जो रेलवे है वो 3rd नंबर पे आता है, मेट्रो 3rd नंबर पे आता है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है सच में। अगर आप इंडियन हो तो आपको छाती जो है उसको चौड़ा करके आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सच में। मतलब है कि अब भारत बदल रहा है और सच में अब भारत का जो सपना था कि मॉडर्न बनने का, वो धीरे धीरे अब हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं इसी तरीके के वीडियो और भी लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।